तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। मेरे गुरु गुरु मेरे हैं, हर पल मेरे मेरे नेड़े हैं। मैं रोते हैं गुरुजी, मैं हंसती हंसते हैं गुरुजी। मैं खाऊं खाते हैं गुरुजी, मैं गाऊं गाते हैं गुरुजी। कष्ट मेरा हर पल लेकर के, हर पल ही मुस्काते गुरुजी। मेरी पीड़ा से रोते हैं, मेरे सपनों में होते हैं। कभी ये बेटी बिखर न जाए, इसे सुलाकर फिर सोते हैं। मेरा गुरु गुरुआंदा पीर गुड़ांदिया नेरी सा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये शुक्राना नहीं कर पाती रहती हूँ मैं कभी कभी आपका। आप कितनी कृपाएं करते हो ना कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि आपका शुक्राना मैं करूँ तो करूँ कैसे। कर ही नहीं सकती हूँ, आप कराते हो तो करती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपके ऋणी हैं हम, आपके कर्जदार हैं हम, जो आप हमारे इस भाव पुष्प को प्रभु के चरणों में अर्पित कर पाते हो, करते हो। हमारे मंदिर के आप पुजारी हो, हमारे गुरुजी के चरणों में जो दिए जलाते हैं, आप वही महान पुजारी हो। मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी, शुक्राना। और ये जो सारा संगत परिवार है, ये सब हमारे बहुत प्यारे 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 हम भक्तगण हैं, हम शिवगण हैं। हम सब एक समान, एक मोतियां हैं जो कि गुरुजी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी रूपी धागे में पिरो के गुरुजी के चरणों पे अर्पित होता है रोज़ निरंतर, क्योंकि ये आत्मा के भाव हैं हमारे परमात्मा के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सबको शुभ संध्या। संध्या वेला की हाजिरी के साथ गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हूँ। संगत जी, मुझे अभी आपसे एक बहुत ज़रूरी संगत शेयर करना था, सत्संग। जो सत्संग था कि आज मैं जब मेरी सासू माँ के रूम का बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मेरे पैर से कल वाले रुद्राभिषेक का जल जो मैंने नीचे रखा था बेड के नीचे, वो गिर गया। उसमें चंदन था और जल था, और वो गिरा भी ऐसे नहीं, वो मेरे पैर लगने से गिर गया। सारा जल मेरे पैर पे आया, कुछ जल नीचे गिरे। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, और मैंने बस प्रणाम किया। और मैं उसी वक्त ये बोली कि शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने इस रूप में काटा है। हमारे रुद्राभिषेक का जल अभी जो नीचे में गिरा है हमारे मेरे पैर पे होते हुए ज़रूर। और मैंने माफ़ी भी मांगी कि हे प्रभु, आपके अभिषेक के जल को मेरे चरण पे मैंने नहीं लेने थे, लेकिन अगर आपने गिराया है तो न जाने कोई बहुत बड़ा कष्ट ही होगा जो आपने काटा है। मन ही मन सॉरी किया, फिर काम में लग गई। आज काम को बहुत सारा गुरुजी ने दिया था, और गुरुजी ने मुझसे अचार बनवाए, अमरख के अचार बनवाए हैं गुरुजी ने, बहुत ही स्वादिष्ट। और साथ ही में गुरुजी ने मुझे एक नए
कांच के जार भी ब्लेस किए हैं। आज तो कमाल हो गया, गुरुजी ने मुझे एक नया किचन नैपकिन होल्डर भी ब्लेस किया। मैं ब्लिंकिट से सामान मंगाई, उसके साथ शायद वो फ्री में था, न मुझे कोई मैसेज आया कि फ्री है न कुछ। एक टिश्यू नैपकिन होल्डर मुझे मिल गया और मैंने वहीं पे बाबा विश्वनाथ के स्वरूप के नीचे में उसको लगा दिया है और किचन नैपकिन उसमें लगा दिया है रोल में। शुक्राना गुरुजी, आपके इस सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मज़ा आता है जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी का हमारी लाइफ में आना ही हमारा सबसे बड़ा तोहफा है। संगत जी, तो वो सत्संग था मेरा कि जिस पल वो मेरे पैर पे गिरा था और मैंने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैं अचार बनाई, मिक्सी में मसाले ग्राइंड किए और किचन वर्क्स किए, बहुत सारे काम किए और रूम सबको क्लीन किया। कोई मेहमान आते हैं, उसके बाद आपका घर बिखर जाता है, तो उसको फिर से मैनेज किया। मम्मी का बेडशीट चेंज किया, सारे कपड़े 2-3 राउंड मशीन में वॉश किए, फिर उनको प्रॉपरली ये किया, ठीक किया, अरेंज किया, सुखाया। संगत जी, उसी वक्त मेरे फ़ोन पे कॉल आता है और मेरे पति का फ़ोन था ऑफिस से। ये कहते हैं कि पता है, आज तो बहुत चोट लग गई मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? तो ये कहते हैं, और रात में मैंने सपना देखा ही था कि हम सब को चोट लगी हुई है और नंदी महाराज ने हमारी रक्षा की है और हम सब को ऐसी चोट लगी थी कि हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। कोई भी हम लोग ना प्रॉपर वे में खड़े नहीं, यानी कि कल मुझे गुरुजी ने सत्संग एक सुनाया था कि तुम सबको ना कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि तुम्हारे पैर खराब थे, तुम सबके अपाहिज बना के रख देना था तुम सबको। लेकिन जो भी ये तो तेरे साथ करना चाहते थे ना, उनको मैं छोड़ने वाला नहीं। शुक्राना गुरुजी, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि मिले और सब अपने हाथ पैर अंग से स्वस्थ रहें। गुरुजी, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने पैर पे चलते रहें, हम अपने हाथ से खाना खाते रहें, हम आँख से देखें, हम सुने, हम चल पाएँ, हम झुक पाएँ, हम उठ पाएँ, हम अपना नित्य कर्म खुद कर पाएँ। ये दात गुरुजी सबको बख्शना, सबको 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 बख्शना, जो आपकी संगत है, नॉन संगत है, जो भी है, पूरे ब्रह्मांड को, हर जीव को, हर जड़ अचड़, चल अचल, निर्जीव सजीव, सबको ये ब्लेसिंग देना गुरुजी। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। संगत जी, जब सुमन ने ये कहा मुझसे कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे चोट लग गई, पता नहीं कैसे लगा। मैं मेरे ड्रॉअर के पास मेरा पैर टकराया और मेरे पैर में इतना चोट लगा, और जो पैर उनका प्रॉब्लम में है, जहाँ से उनके बोन काट के उनका ट्रांसप्लांट किया गया है हिप बोन से, वही वाले पैर में इनको चोट लगी। और ये बोले कि कुछ देर तो ऐसा झंझना गया कि मैं, मेरा हिम्मत ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, बहुत तेज़ लग गई थी। मैंने गुरुजी से उसी पल शुक्राना किया कि शायद टाइमिंग वही रही होगी जब गुरुजी का रुद्राभिषेक का जल मेरे पैर पे गिरा था। हमेशा मैं कहती हूँ संगत जी, अर्धांगिनी होना मामूली नहीं है। हम शक्ति हैं अपने पति की, हम अर्थ हैं उनके होने की, हमसे ही उनका सब कुछ है। भले हमारे भीतर कभी गुस्सा आए, कभी प्रेम आए, कभी प्रीत आए, कभी झगड़ा का भाव आए, जो भी आए, बट एक जो मंत्र है जिसने हम सबको बांधा हुआ है, वो जो शादी का पवित्र मंत्र से, परिणय मंत्र से जो हम बंधे हैं ना, तो हर उस कष्ट को काटने की क्षमता हम रखते हैं जो हमारे पति पे आने वाली होती है। तो देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे उस महादेव के रुद्राभिषेक के जल से मेरे पति के पैर को ब्लेस किया, सपने में कष्ट कटवाया। और सुमन ने भी आज सपने में देखा था कि उनके पैर में भयानक चोट लग गई है। इतनी चोट लग गई थी कि उनके पैर में उन्होंने देखा कि प्लास्टर वगैरह कुछ, या कुछ ऐसा ही देखा था कि बहुत ज़्यादा चोट, मतलब घायल अवस्था में पाया था खुद को। तो इतने बड़े कष्ट को गुरुजी ने एक मामूली से ड्रॉर में लगने वाले चोट्स में कन्वर्ट किया। और जब मैंने 2-3 घंटे के बाद फिर फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, चोट बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसे बिल्कुल नहीं है? क्योंकि हमारे कृपा निधान ने उसका ट्रीटमेंट जो कर दिया था मेरे थ्रू, मेरे पैर पे अपना अभिषेक का जल गिरा के। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मेरा पेट जला, मेरे पेट पे उन्होंने वही रुद्राभिषेक का जल, चंदन मिश्रित जल मेरे पेट पे डलवाया, मेरे छाले पे डलवाया। और मैं सच कहती हूँ, जब उसमें मेरा हाथ लगता है तो दर्द होता है,
लेकिन मुझे जलने का कोई पेन नहीं है, क्योंकि मेरा पेन तो वो उठा रहे हैं ना। मैंने आज एक रील देखा, गुरुजी ने मुझे दिखाया, और उसमें मैं समझ गई कि मेरा गुरु गुरवांदा पीर गुरुंदिया नहीं रीसा। मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ, जरूर करूंगी। उसके बाद गुरुजी ने आज मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। उसको भी आज चोट लगी थी, उसको भी गुरुजी ने ठीक किया है। मैं गिरने वाली थी, किचन में स्लिप होके बहुत दूर तक मैं फिसली, लेकिन ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे होल्ड कर लिया। कौन था वो? हमारे महाराज, हमारे गुरुजी, हमारी माँ। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। इतनी रक्षा तो खैर कोई कभी कर ही नहीं सकता है। इतना उपकार, इतनी कृपा, इतनी रक्षा, गुरुजी का मिलना हमारे लिए सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है। और गुरुजी का होना, गुरुजी को महसूस करना, ये उससे भी परम सौभाग्य है। गुरुजी के रंग में खुद को पाना, ये उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और गुरुजी का नाम हमारी ज़ुबान से आना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम अगर 10 बार भी घर में गुरुजी 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 कर देना, तो हमारे अंदर में जो ऊर्जा आती है ना, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये कैसे होता है। जिसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मंजूर करते हैं। कल हमारे जो फ्रूट वेंडर हैं, उनकी वाइफ को टीबी का रिपोर्ट आ रहा है उनका हर जगह, तो फिर से उनको आज एक टेस्ट करवाना है। और मैंने उनको गुरुजी का मंत्र जाप भेज दिया है, और मैंने उनको बस यही कहा कि भैया आप निश्चिंत रहो, ये मंत्र जाप सुनाना और देखना रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, क्योंकि एम्स में भी उनका रिपोर्ट गया है अभी टेस्ट का वो सैंपल। तो संगत जी, मुझे तो विश्वास है कि मेरे गुरु सबको खुद से जोड़ लेंगे, सब पे कृपा करेंगे, क्योंकि जो सच्चे हैं ना, उनकी कृपा, उन पे गुरुजी कृपा करते ही करते हैं। साथ में आज गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ सिखलाया कि जो वेंडर्स आते हैं, हमें क्यों उनको कुछ देना चाहिए, जैसे कि कुछ खाने के लिए या पानी पूछना चाहिए या कुछ भी दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है, वो हमारी सेवा पे लग जाता है, वो हमारे लिए लाते हैं शॉप से, हमारे लिए वो सामान लेके आते हैं, हमारे लिए वो कार्य करते हैं। तो अगर हम उनको कुछ पानी भी दे देते हैं ना, तो हम उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। और ये भाव मुझे गुरुजी ने आज दिया है, और उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। और आज जो गुरुजी ने मुझ पे मेरे से ये सेवा ली, वो तो सचमुच अलभ्य थी। संगत जी, कल क्या हुआ था ना कि कल जब मैंने फल वाले से फल मंगाए थे, तो उन्होंने ना 12 केले की जगह 18 केले दे दिए। और देखने में बड़े बड़े थे केले, तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। मैंने बोला कि जैसे ही 18 केला का नाम आया ना, तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी की कोई साजिश है, उनका ही कोई प्लान है जो वो चाहते हैं मुझसे पूरा करवाना, मेरे ही कर्म कटवाने के लिए। संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मन ही मन मैंने कहा गुरुजी जब आपको जो सेवा लेनी हो तो बता देना। संगत जी, गुरुजी की सेवा तो कमाल होती है। आज जब हमारी मेड आंटी आई, तो गुरुजी ने सारे काम करवाए उनसे, और साथ में मैंने भी सारा काम किया, उनके साथ लग के बर्तन रखे, सब कुछ किया। और जब वो जाने लगी, तो गुरुजी कहते हैं चल हुन, जो मैंने एक्स्ट्रा केले मंगाए थे इसनु दे दे। संगत जी, मैं गई, एक्स्ट्रा केले तो 6 आए थे, लेकिन मैंने उसको 7 केले पैक किए। उसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं। 7वां केला मैंने सोचा कि गुरुजी का ब्लेसिंग है, तो 7 केले। और फिर गुरुजी ने कहा कि कुछ पीने वास्ते दे, तो मैंने उसको, गुरुजी बोलते रहते हैं पीछे से मेरे, फिर और गुरुजी ही मंगवाते भी हैं, वही रखवाते भी हैं। फिर गुरुजी ने मुझे छाछ याद दिलाया, तो मैंने उनको 4 छाछ के पाउच दिए, फिर 2 फ्रूटी के दिए, और यहाँ भी 4 तो 6 हो गए थे। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक पेप्सी का कैन भी दे दे, क्योंकि कई बार मैंने सपने में ना एक बच्चे को पेप्सी पिलाते हुए देखा था, कई बार, और मेरी वो सेवा अभी तक पूरी नहीं हुई थी कि मैं किसी को पेप्सी दूँ। कई बार गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि मैं पेप्सी का कैन किसी गरीब बच्चे को, रास्ते में चलते हुए बच्चे को दे रही हूँ, और वो तृप्त होकर मुझे खुश होकर देखता है, मुझे दुआएं देता है।
और आज जब मैंने उसको दिया तो मैंने उसको बस यही कहा कि ये छोटू बेटू को अपने दे देना। वो खुश हो गई, वो कहती है हाँ भाभी, वो तो लड़के तो यही यही चीज़ मांगते ही रहते हैं। मैंने बोला हाँ उसको दे देना। और संगत जी, अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कि मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कुछ सामान देने के बाद, लेकिन आज वो खुद जब बाहर निकलती है और पॉलीथीन में उसके छाछ, केला और ये भर गया था, तो उसके बाद वो मुझे कहती है जय गुरु जी भाभी। और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। ऐसे वो नहीं कहते, जब मैं उसको जय गुरुजी बोलती हूँ तब वो बोलती है, लेकिन आज उसने ही मुझे बोला कि जय गुरुजी भाभी, थैंक यू भाभी। मैंने बस गुरुजी का थैंक यू, उनका शुक्राना। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ये जो आप छोटी छोटी सेवा लेके हमारा कष्ट काटते हो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। इसी तरह आज मुझे गुरुजी ने कहा था कि 2 रूप में आके तेरे कष्ट ले जाऊंगा। इंस्टामार्ट पे मैंने एक ही जगह ऑर्डर किया था, 2 जगह से आया वो सामान। एक वेंडर को जैसे मैंने मिठाई और केला दिया, दूसरे वेंडर आके दाखिल, फिर उनको भी दिया। फिर गुरुजी ने कहा देखा, तेरे सामने हरि और हर दोनों आए थे, तेनू ब्लेस करन वास्ते। तेरे जगन्नाथ स्वामी ते तेरे महादेव दोनों की ब्लेसिंग तेनू मिली है। बड़ी भागा वाली है तू, तेरे घर साक्षात बजरंग बली आए थे शिवांश बन के। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके बाद, इस सेवा के बाद जैसे ही मैं अपनी बेटी के रूम में जाती हूँ, उसके रूम से जो मुझे दर्शन मिले वो तो खैर अप्रतिम था। बहुत दिनों के बाद वही फिरोज़ी कलर वाली, पर्पल एंड फिरोज़ी की बटरफ्लाई, बड़ी वाइब्रेंट वाली, जो कि बहुत स्पेशल होती है। नीली बटरफ्लाई हम सबको बहुत दिनों के बाद मिलती है, और ख़ास करके सावन में अगर आपको ब्लू बटरफ्लाई मिला तो समझ लीजिए आपको साक्षात नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज इस डिवाइन दर्शन से ब्लेस करने के लिए, और हमारे नीलकंठ महादेव के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। और आज मुझे गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग ब्लेस किए हैं, मैं धीरे धीरे सब शेयर करूँगी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म होगा मैं तब तब आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। और एक संगत आंटी ने जब कल पल्प की बात कही थी, उन्होंने शिखा दीदी कहा, मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मुझे किसी ने दीदी कहा था। थैंक यू आंटी, संगत आंटी, जो आपने मुझे शिखा दीदी पहले कहा, फिर आपने बोला कि शिखा आंटी, लेकिन आपने जब शिखा दीदी बोला ना तो मैं इतनी खुश हो गई। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। ये लव यू आपको मैं नहीं कह रही हूँ, ये लव यू आपको गुरु जी कह रहे हैं, क्योंकि आपके उस भाव में ना गुरु जी का प्यार मेरे लिए था, और मेरे इस भाव में गुरु जी का प्यार आपके लिए है। मेरी सब संगत भाई बहन सबको बहुत ढेर सारा प्यार, और गुरु जी भर भर के दुआएं दे रहे हैं आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबके सुहाग, सबके बच्चे, सबके बिजनेस, सबके घर संसार, सबकी भावनाओं का सबका ख्याल रखना गुरु जी, सबको ब्लेस करना। मैं हर संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ, हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और हर संगत परिवार की तरफ से दिए ना दिए दातों का शुक्राना भी करती हूँ बाबा। सरबत दा कल्याण करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, जय गुरु ਸਾਨੂੰ जी, बख्शो। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। मैं कल्पना भाटिया 6:30 पर संध्या वेला सत्संग 14 जुलाई संध्या वेला सत्संग अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। श्री विपिन हंस सोम्या जी के इस पवित्र पावन चैनल पर गुरु आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु मेरे से कोई गलती ना करवाना, जो आप बोलेंगे वही मैं बोलूँ। गुरु जी आपका चमत्कार है जो हम सब मिल के एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं और सत्संग सुनाते हैं और सुनते हैं। गुरु का आपकी कृपा है, बहुत प्यारी प्यारी कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है। गुरु का आज तो अमृत बरस रहा है बाहर, सुबह से लेके अमृत वर्षा कर रहे हैं गुरु जी। मैंने अभी हाथ भिगोने हैं, अभी मैं सुबह भिगोए थे एक बार। गुरु जी आपका हुक्म है जब भी बारिश आए अपने हाथ बाहर कर दिया कर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु का आपकी चरण शरण मिली है और हमें आपने तरक्की का रास्ता दिखाया है गुरु जी।
आत्मिक शांति, सुख पहुँचाने का रास्ता दिखाया है गुरुजी, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप हमें ले गए हो गुरुजी। गुरुपा आपके चरणों में रह के आनंद ही आनंद है गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य और भी सौभाग्यशाली है गुरुपा, जो आपकी चरण छूँ मिली है। आपकी चरण छूँ में हमें खुशियाँ बरस रही हैं। मैं और मेरे बच्चे लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आनंद ही आनंद छा रहा है गुरुजी। बहुत बहुत सुख शांति दे रहे हो गुरुपा। आपकी कृपा सब पर, पूरी संगत पर बनी रहे गुरुजी महाराज जी। आपने कहा है तेरे घर आएगा सुख शांति का वरदान, जरूर जान ले। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है तेरे घर आ रहा हूँ, तेरा हर दुख मिटाने आ रहा हूँ, तेरे घर की इनेक्टिविटी खत्म करने आ रहा हूँ और खुशियों का दरवाज़ा खोलने आ रहा हूँ। जी गुरुपा, आपने मेरी ज़िंदगी में अब खुशियों का दरवाज़ा खोल दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो खुशियाँ जल्दी ही उस दरवाजे से एक एक करके अंदर आएंगी गुरुपा। आप सब कुछ दे रहे हो, झोलियाँ भर रहे हो। आज महालक्ष्मी का भी आपने मुझे वरदान दिया हुआ है कि महालक्ष्मी अब तेरे घर में आ रही है गुरुपा। आज मैंने घर की अच्छी तरह से सफाई भी करवाई है गुरुजी। जितना भी निकल सकता था सब निकलवाया, कूड़ा वगैरह, बाल वगैरह। गुरुपा, आपने कहा है मैं तेरे घर आऊँगा, किसी भी और रूप में आ सकता हूँ, कोई नया आदमी ही गुरुपा आएगा शायद, ऐसा आपका कुछ इशारा है गुरुजी। तो आप हर तरह से आप चमत्कार ला रहे हो गुरुजी। आपने कहा है गुरुजी कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तू रोया कभी मत कर। अगर तू रोएगी तो मैं कैसे तेरे को ब्लेसिंग्स दे पाऊँगा, और मैं गुरुपा अब बिल्कुल नहीं रोऊँगी। अंदर की जो रोना है वो भी आप पहचान लेते हो। हमारे आँखों से आँसू ना भी निकले तो भी आप दर्द पहचान लेते हो गुरुजी। तो उस दर्द का तो क्या ही करूँ गुरुजी। उस दर्द को सिर्फ आप ही दवा हैं उस दर्द की, उस दर्द को आप ही मिटा सकते हो गुरुपा, और आप मिटा रहे हो। मेरा सारा दर्द आपने खुद छीन लिया है गुरुजी, दूर कर दिया है, अपनी झोली में डाल लिया है गुरुपा आपने। आपने कहा है तेरे सारे दुख मैं अपनी झोली में लेके जा रहा हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आपने कहा है अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है तेरी तकदीर का तालाब खुलेगा और ये सत्संग मत छोड़ना। जिस काम में भी तेरा बेटा हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगा। ये ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही हैं, ये मेरे बेटे की तरफ ही ज़रूर इशारा है गुरुपा, जो आप 3-4 दिन से मुझे दे रहे हो। बेटे की तरक्की का दे रहे हो, हर तरफ से उसको खुशियाँ दे रहे हो। आपने कहा है उसे मन से भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और जीवन में भी स्ट्रेंथ लाऊंगा। सब कुछ आप करोगे गुरुजी, और कर रहे हो गुरुजी। आपने जो प्यार दिया है गुरुपा, वो प्यार आज तक हमें कहीं और से नहीं मिला था। आपकी चरण शरण में आके गुरुपा, आपके प्यार की जो बरसात हुई है हम पे, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका हर दुख मिटाने के लिए शुक्राना है। आपका हमें हर सुख देने के लिए शुक्राना है। आप हमें जो भी आपने दौलत दी है, तीनों जहान के आप मालिक हो गुरुजी। आपने जो हमारी झोलियाँ भरी हैं, भर भर के दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना है। घर दिया, बाहर दिया, मकान दिया, सुख शांति दी, बच्चे दिए अच्छे अच्छे। आपने कहा है तेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैंने उनकी उंगली थाम रखी है और वो किसी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, और वो लगातार तरक्की करेंगे, नाम रोशन करेंगे। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु का। मेरी तकदीर का ताला अब खुलेगा, ये मैं जान गई हूँ, ज़रूर खुलेगा, क्योंकि मेरा हाथ जिसने थाम रखा है वो मेरे गुरु का है। मेरे गुरु का हर तरह से अपनी बेटियों की दुखों को एकदम से ज़रा भी देर नहीं लगाते हैं, दूर कर देते हैं और सुख चैन की ज़िंदगी देते हैं। गुरुपा, आपने कहा है आप मेरे सारे रोग भी अब दूर कर दोगे, बिल्कुल दूर करोगे गुरुजी। मेरे अंदर कोई भी जो रोग पनप रहा है उसको आपने दूर करने का एक नियम मेरे को दे दिया है, वो मैं कर रही हूँ गुरुजी, और मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी। आज गुरु का सोमवार के दिन जितना भी हो सकता था जल चढ़ाना और पावन मंत्र का जाप करना और दूध चढ़ाना, चावल चढ़ाना, ये सब जो होता है गुरु का, वो सब किया मैंने, जो जो मुझे आता है गुरुजी। आप भक्ति की राह पे चला रहे हो और ज़्यादा ज्ञान बख्शो गुरु का।
ज्ञान से ही हमारा उद्धार होगा। हमें भवसागर से पार आपने ही उतारना है गुरु जी, और कोई भी नहीं है इस संसार में जिसको हम बोले कोई नहीं अच्छा करता है बिना किसी लालच के, बिना किसी अपनी स्वार्थ के। ये आप ही हैं गुरुपा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को हमेशा तार रहे हो, जिंदगी में बदलाव ला रहे हो, सुख दे रहे हो, चैन दे रहे हो गुरु जी। इस संसार में सबको आजमा के देख लिया है हमने, हमें तो सिर्फ डुबोया ही डुबोया है सभी ने। जो अपने थे उन्होंने भी, कोई खास अपना ऐसा और भी है जिसका मैं मुझे सही सही अंदाज़ा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वो तेरे घर में आके शमशान की राख और हड्डियां भी डाल जाता है या डाल जाती है, कोई ऐसी औरत है। मैं वो हड्डियां बाहर निकाल रहा हूँ, एक ऐसा और किसी सत्संग में सामने से मेरे पास ये हेडिंग आया है और मैं सुन के हैरान हो रही हूँ। आपने कहा है मैं उस सत्संग को सुनूं, लेकिन मैंने अभी उसे सुना नहीं है गुरु जी। दिल ही नहीं करता सच में, मुझे ऐसे आदमी का नाम या औरत का नाम जान के मैं क्या ही करूँगी। बस उसका किया हुआ हमारे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी प्रभाव ना डाले, आप उसे निकाल के बाहर कर देना गुरु जी। मैंने तो सब कुछ अब आपको छोड़ दिया है गुरुपा, सब कुछ आप निकाल के बाहर कर दो जहाँ मेरी नज़र जाती है या नहीं जाती है गुरु जी। लेकिन आपको सब कुछ पता है, आप मेरे तकदीर के मालिक हो, आप मेरी किस्मत के मालिक हो गुरुपा, आप भाग्य बदलने वाले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, त्रिलोकीनाथ हो गुरुपा। जब ऐसा आता है ना अंदर से, एक टेलीपैथी आती है ना कि गुरुपा बिल्कुल पास बैठे हैं, साथ खड़े हैं, तो अपने भाग्य पे बहुत ही वो होता है, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से गर्व होता है गुरु जी कि तीन लोकों के मालिक त्रिलोकीनाथ भगवान कैलाशपति शिव शंकर भोलेनाथ मेरे घर में है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे अंग संग हैं और हमेशा मुझे देखते हैं, मेरी हर बात को जानते हैं, मेरे दुख को पहचानते हैं, मुझे सुनते हैं रोज और मुझे इशारा करते हैं रोज, बेटा ऐसे नहीं ऐसा करना है। आज गुरु का एक जगह आपने मुझे ये कहा है कि बेटा सारी गल्ला सबनों नहीं दसियां दियां हुंदियां। और मैं बता देती हूँ, जैसे गुरु जी कभी कभी मेरे से भी दिल का हाल खोल के बता देती हूँ कि सत्संग में ये आया या वो आया। मुझे नहीं पता होता गुरु जी क्या बताना है क्या नहीं बताना है, आप मुझे इशारा दे देते हो। अब मैं ध्यान रखूंगी गुरु जी, ये सारी बातें नहीं बतानी है और घर के राज को राज ही आप रखूंगी गुरु जी, क्योंकि बहुत ही पहले नुकसान खा चुके हैं। आप हमें आगाह कर देते हो गुरु जी, आने वाले संकट को भी आप मिटा देते हो गुरु जी। आपने जो मेरे ऊपर 2.5 दिन भारी थे वो भी दूर किए हैं गुरुपा, कष्टों को दूर किया है आपने, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। मेरी तकदीर आपके हाथ में है, आप हमारा ताला खोलेंगे और हमें भवसागर से पार करेंगे, इस दुनिया से भी पार लगाएंगे, जो भी अशांति फैली है उसको भी दूर करेंगे। हर तरीके से मेरा दुख मिटाने आप आ रहे हैं गुरु जी, आप ज़रूर आओ मेरे गुरुपा, मेरे दरवाजे खुले रहेंगे आपके लिए, ये घर आपका है, यहाँ आप ही विराजमान हैं गुरु जी, जब मर्जी आओ। आपके लिए ये दिल का दरवाज़ा भी खुला है, घर का दरवाज़ा भी खुला है गुरु जी। आप मेरे प्यारे गुरु पा हो, मुझे पापा के रूप में आके मिलो, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी सर में गोद रख के मैं प्यार करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सोमवार को आपने ये कहा गुरु जी कि कोई खास आ रहा है तेरा हर दुख मिटाने, मेरे लिए तो गुरुपा वो खास आप ही हैं गुरुपा। और कौन मेरा खास मेरा दुख मिटाने आ सकता है गुरु जी, वो खास आप ही हो गुरुपा, आप ही हो। आप ऐसे लिखते हो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं गुरु जी, आप अपना इशारा हमें समझा देते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना है। मैं मेरी जोत में आज आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मेरे घर की जोत बहुत ऊंची ऊंची उठ के जल रही है गुरु जी, ये सब आपके दर्शन होते हैं गुरुपा, कभी कभी जो हमें समझ में नहीं आते हैं गुरु जी। आप ये माथे पे आज तिलक किया था तो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे दी है गुरुपा आपने, आपका लख लख शुक्राना है। और वैसे भी 777 की ब्लेसिंग दे रखी है गुरु जी। गुरुपा मेरे से आज कोई मैं भोग नहीं बना पाई सोमवार के दिन, बस थोड़ा फ्रूट ही चढ़ाया था गुरु जी, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अभी देखती हूँ सत्संग करने के बाद उठ के थोड़ा सा भोग शायद बना लूँ चूरमा वगैरह का,
तो मैं बना लूँ गुरुजी, इस टाइम भोग लगा लूँ गुरुजी। आज का दिन तो पूरा सोमवार का दिन ही है ना गुरुपा। आपका प्यार हमें बुला रहा है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्यार से मेरा झोलियाँ भर गई, मेरा दामन भर गया है। और ये जब प्यार झोली में होता है ना, तो दिल बहुत ही भरा रहता है खुशी से गुरुजी। और ये खुशी हमेशा कायम रहे। जो प्यार आपने दिया है वो हमेशा कायम रहे गुरुजी। कोई भी गलती हो, भूल चूक हो, उसकी सज़ा मुझे मत देना गुरुपा, माफ़ कर देना। अपने से मुझे दूर मत करना गुरुजी, अपने चरणों से दूर मत करना, अपने प्यार से दूर मत करना। मैं इस प्यार की ही प्यासी हूँ गुरुजी। मुझे और ज़माने की दौलत से ही क्या करना गुरुपा, मुझे नहीं चाहिए। बस आपके ही चरणों के प्यार की दौलत चाहिए, जो मुझे हर पल मेरे आत्मिक शांति का वजह है गुरुजी। आत्मिक शांति मिलती है। और ये मंत्र जाप जो है कभी कभी छूटता है, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और जो सुबह जो नींद नहीं खुलती है, 6 बजे के बाद खुलती है गुरुजी, तो उसके लिए भी आप ही जो चाहते हो वही हो रहा है गुरुपा। आप शायद मेरी नींद पूरी करना चाहते हो। नहीं नींद पूरी होती है तो फिर मेरे मुंह से सत्संग के टाइम आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। ज़रा भी ज़ोर से नहीं मैं बोल पाती होती हूँ गुरुजी। इतना दबी दबी आवाज़ में सत्संग होता है, फिर अच्छा नहीं लगता गुरुजी। आप मेरे को अच्छी तरह से जगा दिया करो गुरुपा। आज शिव पुराण भी अभी पढ़ना है मुझे, अभी नहीं पढ़ा है। और सुना है आज मैंने शिव पुराण का एक पाठ। और जो गुण निधि है शायद, जो सारा चुरा के ले जाता है, माँ का धन, पापा का धन। और फिर शिव जी उसे मुक्ति देते हैं जब वो शिवलिंग पे जाके अपनी चुन्नी फाड़ के बत्ती जलाता है चोरी करने के लिए। और फिर चोरी नहीं कर भागता है चोरी करके, तो वहाँ के जो सेवादार हैं उसे मार देते हैं। तो भी शिव जी उसके सेवा को और उसके व्रत को स्वीकार करते हैं, जो उसने भूख के मारे रखा था। और फिर जो उसने चुन्नी फाड़ करके अपनी अंधेरे को मिटाने के लिए बत्ती जलाई थी। मेरे गुरुपा इतने भोले हैं, शिव जी इतने भोले हैं कि उसको जोत समझ के स्वीकार किया। और जो भूखा रहा वो उसके पास कुछ नहीं था खाने को, ना दिन के टाइम ना रात के टाइम। तो गुरुपा ने उसे अपना व्रत समझा, शिवरात्रि का व्रत समझा, जो कि शिव जी को बहुत प्यारा है। गुरुपा एक जगह आपने कहा है, बेटा कभी कभी व्रत कर लिया करो गुरुपा। वो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा गुरुजी। सुबह उठते ही एक ऐसी गोली खानी होती है जिसके आधे घंटे के बाद खाना खाना होता है। शुगर की बीमारी के लिए है वो गोली, और बड़ी हार्ड है वो गुरुजी। और अगर शुगर बढ़ती घटती रहती है उससे भी परेशान हूँ। जब घट जाती है तो भी उठ के कुछ ना कुछ खाना पड़ता है गुरुपा। तो ऐसी बीमारी है, हार्ट की भी बीमारी है। व्रत रखना आपने कहा शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाया गुरुजी। नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बाकी आपकी भक्ति प्यार, आपकी सेवा जो भी आपने लेनी हो वो मुझे बताओ गुरुजी। और दुखियों की और ज़रूरतमंदों की आपने कहा है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूर सेवा करती रहा कर, वो मैं करूँगी गुरुजी। आपकी कृपा बनी रहे मुझ पर, आपका दिया हुआ सब कुछ है गुरुजी। आपने कोई भी कमी रसोई में नहीं दे रखी है। गुरुपा ने आज कहा, बेटा तू ये मत समझ कि तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है। तेरे हिस्से की जो थाली है लंगर की, वो मैंने रखी हुई है। और आज से पहले सोमवार से जो भी तू घर में प्रसाद बनाएगी, सब्जी बनाएगी, वो लंगर बन जाएगा। और वो सबको लंगर की तरह, भोग की तरह सबको देना, खुद भी खाना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये ब्लेसिंग देने के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप ऐसे ही प्यार से हमें लंगर खिलाते रहना, लंगर से सारे दुख रोग दूर करते रहना गुरुपा। आपके घर में बनाए हुए लंगर से ही सारे कष्ट रोग दूर होते रहे, बीमारियां दूर होती रहे। और ये लंगर प्रसाद जो घर में बनता है, ये मैं सबको बांटूंगी भी गुरुजी। बस आप कृपा बनाए रखना, यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा कला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 जुलाई बुधवार 12:47। और मैं अपने गुरुपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास एक सत्संग आया था जिसमें बताया गया था कि मेरे पति की शादी, दूसरी शादी उसके घर वाले करवाना चाह रहे हैं। संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है। और जिस औरत से शादी करने वाले थे मेरे पति, वो औरत आज घर आई थी। संगत जी, उसके हस्बैंड भी आए थे। संगत जी, उस औरत से मेरे गुरुपा ने मेरा आज इतना बड़ा बचा लिया। गुरुपा, सच में संगत जी, गुरुपा इतना हमको बचाते हम नहीं कर सकते कि हम नहीं विश्वास करती थी संगत जी में कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे पति इतने बड़े धोखेबाज हैं। नहीं पता था गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो सच में क्या हो जाता मेरे गुरुपा। आपने भूला था ना मेरे गुरुपा कि मतलब बहुत बड़ा परेशानी आने वाली तेरी जिंदगी में, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा गुरुपा। उस औरत से संगत जी मेरे पूरे ससुराल वाले, उसके घर वालों से सबसे बात करते थे संगत जी, शादी की बातचीत। मेरे पति उसके घर तक गए संगत जी। जब अपने घर गए थे ना, आज से 4 महीने पहले, तब भी उसके मैके गए थे उसके साथ। सबसे शादी की बातचीत सब हो गई मेरे गुरुपा, और सब हो गया था मेरे गुरुपा। उन दोनों का, वो जो लेडी है और उसके हस्बैंड का डिवोर्स का पेपर सब तैयार हो गया था मेरे गुरुपा। बस कोर्ट में पहुंचना ही बाकी था बस। शायद आज गुरुपा ने सद्बुद्धि दे दी मेरे गुरुपा, ये बात मेरे सामने आ गया मेरे गुरुपा। वरना ये लोग सच में शादी ब्याह कर लिए होते और इसको हमने ले जाके घर पे रखता, और आज में कुछ ना कुछ होता। अगर गुरुपा नहीं होते तो इसलिए देखिए संगत जी, सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इसलिए मारण क्रिया हो रही थी मेरे गुरुपा, ताकि मैं मर जाऊं और यहाँ आराम से। और मेरी बेटी को, गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची को, ये उस औरत के पास भी ले गया था संगत जी। वो खुद बता रही थी सारी बात। और संगत जी, यहाँ इवन यहाँ तक कि गुरुपा का लॉकेट प्रसाद जो भी है, उनके ब्लेसिंग्स तक उस औरत को दिया इसने संगत जी। और गुरुपा ने, वो औरत इसके पीछे 1 साल से पागल संगत जी, शादी ब्याह करने के लिए। गुरुपा, शायद गुरुपा ने उसको सद्बुद्धि दी होगी कि वो फिर से वापस अपने पति के पास आई, और आज मेरे पास आई। गुरु पापा, आपने, पता नहीं आज, पता नहीं क्या होता मेरे गुरुपा, मुझे तो पता भी नहीं चलता। मैं ऐसे ही, मुझे कुछ ना कुछ कर करके मार दिए होते। और गुरुपा, सच में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। अभी जब ये लोग चले गए अपने हस्बैंड को, मतलब बोल रही तो वो लोग, मतलब उसको बोल रहे थे कि मेरे घर नहीं जाना, और मतलब वरना मैं पुलिस केस कर दूंगा, मेरे हस्बैंड भी संगत जी। और अभी भी, और मतलब इनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ भाई चलो, इज्जत की धज्जी उड़ गई मेरे गुरुपा। सोचिए कौन कौन लोग जानते होंगे, लगभग लोग जानते हैं कि मतलब हाँ, इसके साथ इसकी शादी होने वाली है। गुरुपा, नहीं पता था मेरे गुरुपा कि आप मुझे कैसे कैसे बचा रहे हो। कैसे घर वाले होते हैं संगत जी, गुरुपा सच में, कैसे माँ बाप। आज तक इसका भाई लोग मुझसे इस तरीके से, इसका छोटा भाई भी कभी नहीं बात करता संगत जी। मेरा पूरा ससुराल वाले, अब मेरे ससुराल वाले क्या ही रह गए संगत जी, इसके पूरे माँ बाप भाई बहन सब उससे, उस औरत से बात करते थे संगत जी, उसके घर वालों से, सबसे। वो दोनों बंगाली है, ये भी बंगाली है।
देखिए संगत जी कैसे बात सामने आती है, और आज भी मेरे पति को गुरुपा मैं क्या बोलूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे गुरुपा। उसको सुधार दीजिए मेरे गुरुपा। उसको सही रास्ते पे ले आइए मेरे गुरुपा। उसको उसके घर वालों की चंगुल से बचा लीजिए मेरे गुरुपा। ऐसे-ऐसे अगर माँ-बाप, भाई-बहन हो ना मेरे गुरुपा, तो फिर इंसान क्या करेगा मेरे गुरुपा? गुरुपा ये जो भी हो रहा है, बस सब आपने बचा रखा है, वरना ये लोग की कब की शादी ये कर लिया होता मेरे गुरुपा। मेरे घर वाले, ससुराल वाले, मेरे घर वाले तो हो ही नहीं सकते मेरे गुरुपा। फिर कैसे-कैसे लोग होते हैं मेरे गुरुपा। सच में, सच में मारण क्रिया बहुत भयंकर हो रही है मेरे गुरुपा। बहुत भयानक हो रहा है। इसके पूरे रिश्तेदार उस औरत से बात कर रहे थे गुरुपा। कैसे एक बीवी बच्चा के होते हुए वो लोग का कैसा दिल है मेरे गुरुपा। कि गुरुपा कि ये लोग एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करने के लिए गुरुपा ये लोग किसी के साथ भी ऐसे कर सकते हैं मेरे गुरुपा। तब शुक्राना मेरे गुरुपा जो आपने मेरे सामने इतनी बड़ी बात ले आई मेरे गुरुपा। मेरे सामने ये सत्संग आता था कि तेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है, तेरा पति सबके साथ मिल करके तुझे मारना चाहता है मेरे गुरुपा। हम नहीं विश्वास करते थे मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा आज जो बातें सामने आई मेरे गुरुपा, मैं तो एकदम गुरुपा, मैं तो एकदम क्या बताऊँ आपका, कैसे शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा कि आप कैसे-कैसे मुझे बचा के रख रहे हो मेरे गुरुपा। गुरुपा, जब पति ही ऐसा होगा मेरे गुरुपा, बताइए गुरुपा, अगर मेरे घर वाले जानेंगे मेरे गुरुपा तो क्या गुजरेगी गुरुपा मेरे मम्मी पापा में गुरुपा। अभी भी किस समय है गुरुपा, आप जैसा रखोगे हम रहेंगे गुरुपा, पर इसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा। मुझसे मतलब नहीं रखे किसी और औरत से, मतलब इस तरह से गुरुपा पूरे घर वाले कैसे ऐसा कर सकते हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जैसे बचा रहे हो ना, वरना ये लोग का भी डिवोर्स का केस लटका हुआ था मेरे गुरुपा, पर अभी तक डिवोर्स हो नहीं पाया मेरे गुरुपा। शायद आपने ही उन लोगों को बचाया भी। उन दोनों को अगर वो डिवोर्स ले लेते गुरुपा वो लोग, तो फिर चाहे ये चाहता या नहीं चाहता मेरे गुरुपा, उसको शादी तो करनी ही पड़ती। गुरुपा आपने मुझे ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनाए मेरे गुरुपा, पर गुरुपा मुझे लगता था कि आप सब ठीक, तो ये बात तो था गुरुपा कि सब ठीक तो हो ही जाना है। लेकिन मेरे गुरुपा ये नहीं पता था मेरे गुरुपा कि मेरा पति मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा मेरे गुरुपा। हाँ ये था कि किसी और के साथ ऐसा है, लेकिन शादी इसकी 1 महीने में होने वाली थी मेरे गुरुपा, और इसके ऐसे घर वाले वही लोग खुद बात करते थे मेरे गुरुपा। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बस आप इसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा कि ये सब बात को ये खत्म करे। आपने मुझे, सच बात है संगत जी, हमें गुरुपा ना कितने बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे गुरुपा बहुत बचाते हैं संगत जी। हमें लगता है कि मेरी जिंदगी में ये परेशानी वो परेशानी वो परेशानी, लेकिन गुरुपा तो हमारे जीवन के इतने बड़े बड़े जो तूफान आने वाले होते हैं ना, उससे बचा रहे होते हैं संगत जी। सच बात है कि ऐसे लोग जिस परिवार में होंगे उस परिवार में क्या मतलब गुरुपा मुझे नहीं पता कि आगे क्या करेगा। आज एक इंसान को छोड़ेगा, अगर इसकी दूसरी शादी करानी है क्या करना मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। गुरुपा सब आप देखो। जय गुरु जी, आप शुक्राना देखो। गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 जुलाई, बुधवार, 4:44 हो रहे हैं। 444 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमारे गुरु पापा गुरुपा। और मैं इस तरह से अपने गुरुपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी।
आप सभी मेरे साथ मामा जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम अनंतम। इसका नाम मेरे गुरुपा। आज इतने दिनों के बाद आज मुझे आपने अमृत वेला में उठाया मेरे गुरुपा। हाँ, इसके पीछे का कारण एक कुछ और भी है मेरे गुरुपा। जैसे पति अभी तक बाहर गए हुए हैं मेरे गुरुपा के पास, तो वो पहुँचने वाले एक घंटे में। तो उन्हीं की वजह से मेरी नींद टूट गई और मेरे गुरुपा ने मुझे उठा भी दिया संगत जी कि चल, अब जब तू उठ ही गई है तो शुक्राना कर ले सुबह की। तो सच में संगत जी, अब जब गुरुपा को कुछ देना होता है तो हमें खुद ही उठा करके करवा देते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, आपने ये इतना पावन समय चुना है मुझसे सत्संग करवाने के लिए। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात सच है, हमारे जीवन में गुरुपा है ना, तो गुरुपा हमें ना अकेला महसूस सॉरी संगत जी होने नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं होने देते हैं। क्योंकि ये ना मैंने कई बार महसूस किया है संगत जी। इधर भी से तो हमेशा ही हस्बैंड मान लो बाहर जाते हैं या कभी भी बाहर जाते हैं ना हस्बैंड संगत जी, वो रात में स्पेशली मतलब वो नहीं रहते हैं, मतलब दिन में तो वो रहती हैं बाहर, लेकिन जब बाहर नहीं रहते हैं ना तो गुरुपा साक्षात हमारे साथ। गुरुपा तो ऐसे 24 घंटे होते हैं संगत जी, लेकिन जब हमारे साथ कोई एक होता है ना, कोई इंसान होता है हमारे साथ, वो इंसान नहीं होता ना, तो गुरुपा हमें अपने प्रेजेंस फील कराते हैं और हमें ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तो आराम से नींद ले, तो आराम कर। हम उन्हें महसूस कर पाते हैं अपने पास, गुरुपा को। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा जी, किसी न किसी रूप में वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मेरे बच्चे तो घर पे अकेली नहीं, रात में तो वो अकेली नहीं। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। देखिए कल क्या हुआ, हाँ कितने बज रहे होंगे, लगभग 10 से 11, साढ़े 11 के या 12 बजे के लगभग संगत जी। बाबू भी जगी हुई थी, वो मोबाइल बैठ के चलाती। अब गुरुपा ही उसको ठीक करेंगे, ठीक है सुधारेंगे, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है संगत जी। और मैं भी, मेरे मोबाइल में भी सत्संग चल रहा था और थोड़ा मैं भी संगत जी तबीयत थोड़ी सी लूज़ लग रही थी, तो मुझे आलस आ रही थी संगत जी। अब मुझे नींद आ रही थी, मन कर रहा था कि मैं आराम से सो जाऊं। तो गेट खटखट होने की बड़ी जोर जोर की आवाज़ है और खटखटा नहीं रहा था संगत जी, अजीब जैसी कोई दरवाज़ा पीट रहा था, अजीब जैसा, मतलब उस तरीके से कोई ये दरवाज़ा नहीं पीटता है जनरली। तो मुझे लगा कि कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है रात में 12 बजे। और 12 ऐसे ही 12, साढ़े 12 या साढ़े 11, 12 बजे के करीब ऐसे करके रात में सोने की बात है। और ये इस तरह की आवाज़ ना बाबू को भी सुनाई दी, तो मैंने बोला देखना बेटा, लगता पता नहीं कौन गेट पीट रहा है अभी इतने रात में। तो मुझे संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की ही आहट आई कि मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं, कि वो गुरुपा ही हैं जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं या कोई देवी देवता के साथ वो आए गए। सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे इतना पता था कि 12 बजे रात में, अब हस्बैंड ऐसा है ही नहीं जो हस्बैंड मेरे आ सके, क्योंकि एक बार खटखटाने की आवाज़ आई ना, तो मुझे, क्योंकि असंभव था कि हस्बैंड तो भी उधर से चले ही हैं, 7-8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा आने में लग जाता, तो उनका आना तो इम्पॉसिबल है, तो ये पहुँच सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्या बात, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरुपा है।
संगत जी। तो उसके बाद ना मुझे आलस आ गई संगत जी। ठीक है, तो मैं आलस में आ गई, मुझे लगा कि अच्छा चलो, फिर वो आवाज़ चली गई वापस, और मैं आलस फिर भी मैं कर रही हूँ संगत जी। उसके थोड़ी देर के बाद फिर से खटखटाने की आवाज़ ऐसा थोड़ी देर के बाद आई। फिर बाबू ने भी बोला, हाँ माँ, कोई खटखटा रहा है माँ, देखो ना कौन है माँ। फिर मैं दरवाज़ा खोलने गई, तो गुरपा के फ्रेगरेंस के अलावा और कोई और दूसरा नहीं था, तो गुरपा ही थे। और संगत जी, फिर मैं दरवाज़ा बंद करके चली आई अंदर, और इतनी गुरपा की फ्रेगरेंस हर एक जगह पे, तब हर एक स्वरूप से जैसे लग रहा था कि मेरे गुरपा की फ्रेगरेंस आ रही है। फिर उसके बाद से मतलब इतनी फ्रेगरेंस, जैसे लग रहा था कि गुरपा कहीं का दौरा करके आए हुए हैं। अनंतम स्कंद मेरे गुरपा, बस सच्चे संगत जी, पता नहीं कौन सा काम गुरपा हमारा करने गए होंगे बाहर। वैसे तो गुरपा रहते ही हैं घर पे, और ये नहीं था संगत जी कि उससे उस टाइम पे जब दरवाज़ा खटकाने के पहले भी मेरे गुरपा की मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी कि वो थे, क्योंकि गुरपा ओमनी प्रेजेंट होता है। गुरपा का तो अनेक रूप है, वो तो कितने रूपों में रहते हैं। संगत जी फिर मैं आई, उसके बाद धीरे 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 सत्संग चल ही रहा था। सॉरी संगत जी, मैं सो गई संगत जी। और गुरपा, दोपहर की बात है संगत जी, गुरपा और भी कई तरीके से अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। स्पेशली तब संगत जी जब ना हम किसी विचार में खोए रहते हैं, या जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो उस समय ना मुझे मेरे गुरुपा ने एक चीज़ करते हैं, मेरे सर पे जो बाल है ना सर पे, तो मेरे सर पे ना उंगली ऐसे ऐसे करते हैं मेरे गुरुपा, उंगली करके नहीं, कोई ऐसे ऐसे करता है बच्चे को बड़े प्यार से उंगली से ऐसे ऐसे करते हैं, वैसा करके। ये मेरे गुरुपा ने ना मुझे कई बार अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, और मुझे बहुत प्यारा एहसास हमारे गुरुपा दिलाते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से ना संगत जी, कोई छोटे बच्चे को ही करता है, किसी बड़े इंसान को हम ऐसे नहीं करते हैं। कैसे छोटे बच्चे के सर पे हम हाथ रख के ऐसे ऐसे करते हैं, उंगली से ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसके हाथ में। कैसे हम तेल लगाते तो चंपी करते तो ऐसे ऐसे उंगली करते ना, वैसे करके संगत जी। तो मेरे गुरुपा, अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, आप मुझे बताते हो, जताते हो, अपना प्यार जताते हो, इसके लिए आपका अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। वरना प्यार तो आप बेइंतहा हमसे करते हो, और आप हमसे इतना बेइंतहा करते हो प्यार कि हमें भी अपने आप से प्यार करने को मजबूर कर देते हो। हाय मेरे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा, इतना प्यार करते हो। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा के सच में इतने मनमोहक है हमारे गुरुपा का स्वरूप, इतने मनमोहिनी है संगत जी, इतने सुंदर, इतने मन को भाव विभोर करने वाले हमारे गुरुपा का स्वरूप है संगत जी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी, कल मेरे मनमोहना वाला वो एक चल रहा था, और मैं अपने गुरुपा को देख रही थी, और मैं एक बात में सोच रही थी संगत जी, नॉर्मली गुरुपा मतलब कि एक पुरुष के रूप में हमारे सामने है संगत जी। तो किसी जेंट्स को भी देखो, छोटे बच्चे को भी देखो, अगर उसके सर पे बाल नहीं होता है संगत जी, बिल्कुल वो जैसे सर के गुरुपा के सर पे बाल नहीं है, या कोई भी इंसान बड़ा भी हो तो उसके सर पे बाल नहीं होता है, या हमारे सर पे बाल नहीं होगा, किसी भी इंसान के सर पे बाल नहीं संगत जी, तो जैसे लगता है ना कि उसके सर मतलब कि उसकी सुंदरता में कोई कमी है। हमारे सर का बाल हमारे सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है ना संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा के सर पे बाल नहीं है संगत जी, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा की सुंदरता अद्वितीय है संगत जी, सच में उनके समान इतना सुंदर होना, मतलब इतने सुंदर है हमारे गुरुपा, अनंतम स्कॉलर मेरे गुरुपा, कि बाल की कमी, और वो हमें दिखता नहीं है संगत जी, हमें बाल दिखता नहीं, पर गुरुपा के बाल तो, वो तो गुरुपा की सच बात है, वो तो महाशिव हैं, उनको तो कितने बड़े बड़े जटाएं होंगी, कितने बड़े बड़े बाल होंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारे सामने जो हम अपने आँख से प्रत्यक्ष देखते हैं गुरुपा को, सर के बाल नहीं है गुरुपा के। और जो मुझे अपने गुरुपा जो दर्शन देते हैं ना, तो उसमें हमेशा से मुझे जो उनके यंग एज वाले थे, तो उनके सर में तो पीछे में जो बाल थे वो मुझे दिखते हैं, एंथम्स का ना मेरे गुरुपा,
क्योंकि जो गुरुपा का जो एक जो ओल्ड एज वाला जो कुछ हमें स्वरूप नज़र आता है ना, वो बस हमारे लिए है संगत जी, कि जो कि गुरुपा बच्चे से बड़े हुए, फिर बड़े से उससे मतलब छोटे बच्चे से टीनेज में आए, टीनेज से यंग हुए, यंग से फिर उससे बड़े हुए थोड़े और ऐसे करके। लेकिन संगत जी, गुरुपा जो यंग है ना, आज भी यंग ही है। क्योंकि गुरुपा के स्वरूप में जब हम ध्यान से देखेंगे ना, तो उनकी उम्र तो बढ़ती है ही नहीं, वो तो यंग ही है। उससे तो ऊपर उनकी उम्र बढ़ी ही नहीं है सच्ची में। क्योंकि जब भी मैं गुरुपा मुझे जब एकदम अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं, अपना जो है उनका, वो अपने पूरे यंग एज में ही देते हैं संगत जी। यंग एज वाले जो गुरुपा है ना, वही मुझे नज़र आते हैं। तो गुरुपा ये बात सच्ची संगत जी, कि गुरुपा की उम्र का बढ़ना या छोटा होना, बड़ा होना, उससे उम्र बड़े का होना, ये हमारे लिए है संगत जी। ये हमारे लिए गुरुपा ने बनाया है कि तुम जन्म लोगे तो तुम्हारी ऐसे ऐसे अवस्था आएगी, तुम भी बूढ़े होगे, हमारे लिए है। गुरुपा ने जो एक स्टैंडर्ड जो हमारे मनुष्य के लिए, जो एक मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया, हर चीज़ मनुष्य के रूप में उन्होंने किया। अगर अपने शरीर में उन्होंने तकलीफ, तो उस शरीर का तकलीफ दिखाया कि भाई मुझे भी शरीर का तकलीफ हो सकता है, मुझे भी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो तुम्हें क्यों नहीं होगी। अगर मैं तकलीफ सह रहा हूँ तो तुम्हें भी तो तकलीफ सहनी पड़ेगी ना संगत जी। तो गुरुपा ने कैसे कैसे हर चीज़, वो जो भी उन्होंने महासमाधि ली, तो हर एक वो चीज़ रिचुअल्स भी करवाए अपने, जो कि एक आम इंसान का होता। उन्होंने हमें वो एक स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें ये नहीं करना है। तो हमें हर वहमों से बाहर निकाला कि जब भगवान का ऐसा है तो हम क्यों नहीं होंगे। भगवान जब उम्र उनकी बढ़ी तो हमारी क्यों नहीं। लेकिन वास्तविकता में तो गुरुपा की कभी उम्र बढ़ी ही नहीं संगत जी। गुरुपा एज इट इज़ यंग सब दिन रहे। तो मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, आपने हमारे लिए मेरे गुरुपा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना संगत जी, हमारे सामने कोई अगर ओल्ड एज का अगर इंसान रहे और एक यंग एज के इंसान रहेंगे, तो हम क्या प्रीफर करेंगे। एक नॉर्मल बात बता रहे संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुपा की क्या सोच, लेकिन एक बात मेरे अंदर की बात मैं बता रही हूँ। हम सबसे पहला रिस्पेक्ट ओल्ड एज वाले पर्सन को करेंगे संगत जी, क्योंकि हमें ये लगेगा कि इनको ज़्यादा ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ये ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। हम पहले उनको रिस्पेक्ट करेंगे, फिर उनके बाद उनसे जो कम एज के इंसान होंगे संगत जी, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरे गुरुपा, अनंतम गाना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपको पता है मेरे गुरुपा, कि हम मनुष्यों का, मान लो कि मेरा भी क्या इंटेंशन होगा। गुरुपा इस एज में आकर के जो हमें दर्शन देते संगत जी, तो कम से कम उनको पता है कि ये जो मेरा बच्चा है, ये मुझसे इस उम्र के पड़ाव में आकर के ये समझ सकेगा कि हाँ ये भगवान है। अगर मैं इसके सामने मैं 20-25 साल का लड़का रख बन के ही रहूँगा, मैं मान लो उसी तरह का मैं दिखूँ, तो शायद ये हो सकता है कि ये, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना कि यार इतना छोटा उम्र का है, तो बच्चा टाइप का लोग समझने लगेंगे। इंसान का ये मानसिकता को गुरुपा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और गुरुपा ने उस चीज़ को हमारे सामने इतने अच्छे से अपने, हमारे लिए गुरुपा उस रूप में हमारे सामने आते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, कि आप हमारे लिए अपना सब कुछ बदलते हो। वरना गुरुपा का पता नहीं कितना, गुरुपा तो अनंत है। गुरुपा कभी बूढ़े होते ही नहीं है, गुरुपा कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। अनंतम गाना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, इंसान के लिए बाल का होना जरूरी है, पर आपके लिए, हाय रब्बा कितने सोने हैं, बिना बाल के देखो तो कितने सुंदर लगते हैं संगत जी। सच में कल मैं यही सोच रही थी अपने गुरुपा को देख करके संगत जी, कि मेरे गुरुपा सच में आप अद्वितीय हो, क्योंकि आप मेरे रब हो, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो। इतना मोहिनी स्वरूप सिर्फ आपका हो सकता है, कि कभी महसूस ही नहीं होती है संगत जी। बाबू है ना गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची, वो हमेशा एक बात बोलती है कि मम्मा देखो ना, गुरु नानक के तो सर में बाल ही नहीं है, सर में बाल ही नहीं है। तो फिर जब मैं बोलूँगी उसको कि बेटा, गुरु नानक ने तो अपने बाल निकाल करके देखो, पहले के उनको जैसे देखते, तो मैंने बोला देखो गुरु नानक के सर में पहले बाल थे ना, तो आपके सर में, आप छोटे थे ना तो आपके सर में बहुत कम बाल थे ना,
तो उन्होंने अपने बाल निकाल करके आपको दी थी। संगत जी तो इस बात को एक्सेप्ट करती, वो मानती है कि हाँ माँ देखना, गुरु नानक ने अपने सारे बाल मेरे दे दिए। देख माँ, पहले मैं टकली जैसी थी, अब देख मेरे सर में इतने सारे बाल आ गए ना माँ, गुरु नानक ने तो मेरे अपने सारे बाल निकाल के मेरे दे दिए। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना, मेरे गुरुपा सच में संगत जी और एक बात मैं बताना चाहूँगी, शेयर करूँगी, बस सच है, लाइफ को बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में रखा है आपने गुरुपा कि। और एक बात मैं बताऊँगी दीदी को लेकर के, आज जीजा जी नहीं हैं, वो गुरुपा के चरणों में हैं, गुरुपा की रजा से हैं। और जो भी है आगे के लिए कुछ गुरुपा ने अच्छा ही सोचा है। गुरुपा ने हम सबके लिए अच्छा ही सोचा है, दीदी के लिए भी तो बहुत अच्छा सोचा है, हम सबके लिए बहुत अच्छा सोचा है संगत जी। तो गुरुपा कैसे संगत जी हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, गुरुपा पहले से ही सब कुछ उस लायक हमें बनाते हैं संगत जी। जो लड़की वो अपने ससुराल में भी वो छत पे भी नहीं जाती थी, उसका 4 फ्लोर का 5 फ्लोर का घर है, लेकिन वो कभी छत पे भी नहीं नहीं जा सकती थी, मतलब क्योंकि इतना ऊपर नीचे दाएं मतलब करना वो था। और ऐसे बालकनी भी नहीं उसके कमरे में, बालकनी में भी जाके मतलब समझ लो कि बस दिन भर घर का काम और उस नीचे का कमरा बंद टाइप का, उसी में रहना, जेल टाइप का संगत जी। और घर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते उसी में दिन बीत जाता था उसका संगत जी, काम करते करके। वो कभी जीजा जी भी कभी उसको बाहर नहीं लेके गए, और वो कभी भी, अब जब पति ही बाहर नहीं लेके जाएगा संगत जी, तो फिर आपको कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेगा, और घर वाले भी मतलब था ही नहीं, तो कभी वो बाहर निकले ही नहीं संगत जी। तो ये 4-5 साल से जीजा जी बेड रिडन थे, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए बॉडी के, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल उनके सर्जरीज हुए। उनकी बेटी के भी फेस जले हुए हैं दीदी के, तो फेशियल सर्जरी के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था, उसको खुद अकेले ले करके संगत जी। जीजा जी को भी हॉस्पिटल लेके जाना, दूर दूर बाहर का काम करना, कुछ करना, सब कृपा ने संगत जी दीदी को अकेले करवाया, कोई नहीं जाता था संगत जी। वो अपने पति को पकड़ के अकेले यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना, सब कुछ करना। आज भले ही सब कृपा उसका कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, उसके इतने ऊपर उसके इतने कलंक लगे हैं, पूछो मत। ठीक है, वो भी उसका कर्म कटा संगत जी, वो भी उसके कष्ट कटे, ना जाने कितने उसको अ, आगे जीवन में उसको कष्ट लिखा था, वो सब कटवाया, गुरुपा ने कटवा रहे हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, उसको बाहर इतना निकाला संगत जी कि वो अब लगभग, अगर उसको अब अपना काम होगा ना संगत जी, तो अब उसको ये नहीं लगेगा संगत जी कि आज मेरा पति होता तो कम से कम मेरा ये काम तो हो जाता, कम से कम मुझे इतना तो नहीं। संगत जी हस्बैंड थे भी, तब भी उसको खुद का सब कुछ करना होता था, बाहर भीतर का सब कुछ खुद करना पड़ता था संगत जी, जो भी जरूरी होता था काम। ठीक है संगत जी, बच्चे का भी काम होता था तो उसका भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही लायक नहीं थे, और अगर कुछ था भी तो उनको मतलब नहीं था। लेकिन संगत जी घर वाले तो मतलब ही बात ही खत्म है संगत जी, घर वाले भी कभी कुछ नहीं। तो मेरे गुरुपा संगत जी बस सच है कि कल ही शाम में रात में बात हो रही थी दीदी से इस मैटर में, और गुरुजी का शुक्राना ही चल रहा था कि देखो गुरुजी का मतलब ये कि गुरुपा ने कैसे पहले से ही सब कुछ एक सेट कर दिया संगत जी कि बाहर निकल सकती थी, बाहर का बहुत कुछ अब उसको जानकारी हो गई संगत जी, वो बाहर निकल के बहुत सारा काम, छोटा मतलब थोड़ा बहुत ही, बहुत कुछ वो जान गई है कि अब अगर उसको संगत जी, इवन यहाँ तक कि सिर्फ दीदी को ही नहीं, दीदी की बेटी को भी, वो उतनी छोटी उम्र में की लड़की, ऐसे बहुत छोटी उम्र से वो बाहर का काम, बाहर आना जाना, घर का कोई काम था बाहर से करना जा करके, तो गुरुपा ने दोनों माँ बेटी को संगत जी वो सब कुछ बाहर आना जाना पहले से ही धीरे 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 करके गुरुपा ने वो प्रैक्टिस करवा दी, वो एक्सपीरियंस करवा दिए कि आगे चल करके संगत जी उनको तो नहीं पता था ना, लेकिन हमारे गुरुपा को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो गुरुपा ने पहले से ही उनको सब कुछ सिखा दिया संगत जी, पहले से ही हस्बैंड के रहते ही, उसके पिता के रहते उसको सब कुछ सिखा दिया कि मेरे बच्चे, ये तो आज वो नहीं है, वो तो कृपा को पता संगत जी, हमें तो एक नॉर्मल इंसान को तो पता नहीं होता है। हस्बैंड के रहते ही वो बाहर निकल रही है, वो सारा काम कर रही है, वो सब कुछ देख रही है संगत जी, तो कैसे कृपा ने पहले ही सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करा दिए कि अब आपको
कमी इतनी नहीं महसूस होगी। अगर सोचिए संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है ना, आज के डेट में अगर जीजा जी ऐसे रूप में गए होते, जब वो दीदी को बहुत प्यार करते, देखो पैसा ही सब कुछ ठीक है, मान लो पैसा वो उनका सारा पैसा उनके फैमिली वाले रख लेते या कोई हड़प लेता, तब मान लो किसी भी रूप में होता, पैसे की बात नहीं, एक बात में ऐसे पति पत्नी और पिता के वाली बात बता रही हूँ, वो रोल पूरा अपना अदा करते, वो बाहर का सारा काम करते, लोगों को बहुत प्यार करते, बहुत घुमाते फिराते, सब करते, तो दीदी को कोई टेंशन ही नहीं रहती कि भैया कैसे क्या होगा, मेरा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं समझिए। तो अभी जो वो भी उसकी हालत है, उससे कई गुना बुरी हालत तब होती संगत जी, जब सब कुछ वो जीजा जी अपने तरफ से बेस्ट कर रहे होते इसके लिए, और उस पल अगर वो चले गए होते आज के डेट में, तो सोचिए संगत जी आज दीदी और उसके बच्चे का क्या होता। क्योंकि नॉर्मली तो बाकी तो कोई करने वाला नहीं है भाई, कौन करता, मतलब इनको कुछ जो पता ही नहीं होता कि भाई अपने जीवन में मुझे अब कैसे क्या करना है, बाहर का काम है तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी देखिए, गुरपा ने एक ऐसा चक्र चलाया, उस सारे मोह माया बंधन से पहले धीरे 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 ही पहले पहले से दीदी को खुद सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया गुरुपा ने। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी बात सच है कि गुरुपा हमें उस लायक बना देते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो भी हो रहा है, अगर गुरुपा के मर्जी से हो रहा है ना, तो गुरुपा हमें खुद उस लायक बना देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सब कुछ के लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अगर ये बात सच है संगत जी, जीवन में हमें जो भी मिल रहा है ना, गुरुपा की कृपा दृष्टि से ही मिल रहा है। और हमारे गुरुपा, आज अगर मैं आराम से घर पे बैठी हूँ, सब्जी तक मुझे जाकर के लाने की जरूरत नहीं है मेरे गुरुपा, वो खुद आप मंगा देते हो, पति सब कुछ वो कर रहे हैं। इसमें भी गुरुपा, मैं ना कल यही बात सोच रही थी कि मैं किस लायक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ये वो दिस दैट अपने बारे में बहुत कुछ, ठीक है, मैं जीरो हूँ, मैं गुरुपा के सामने जीरो ही रहूँ और जीरो ही रहूँगी, ये मेरे गुरुपा की ही है सिंह जी। लेकिन जब मैंने दीदी का ये चीज़ सुना, तो मुझे लगा आज अगर मैं घर पे हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और मेरा सारा काम हो रहा है, क्या ये मेरे लिए ये किसी बहुत बड़ी दात से कम नहीं है कि मेरा वो सब काम, जो कि आज देखो संगत जी, दौड़ना भागना पड़ता है खुद से, आज वो सब कुछ कृपा खुद करवा देते हैं, मेरे पति के द्वारा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में मेरे ब्लेस किया हुआ है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा सारा काम बैठे बैठे होगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, कभी घर पे बैठे भी हैं ना हम, हमें कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो कभी ये नहीं महसूस करने का कि मैं तो जेल में टाइप का बंद हो गई। मैं कहीं भी ये नहीं सोचती मैं जेल, मुझे बाहर निकलना पसंद भी नहीं है संगत जी, लेकिन अपने आप ही मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और कल रात के बाद से मुझे ये समझ में आया कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से मुझे सब कुछ मिल रहा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने इतना आसान ज़िंदगी को बनाया है, वरना सच में संगत जी, हम अपने आप में ही अपने परिवार में से जब सबको देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि गुरुपा ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है, इतनी ब्लेसफुल ज़िंदगी जी देने के लिए। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सच में हम बहुत 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 अत्यंत बेहद भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं मेरे गुरुपा। हमारा इतना अच्छा सब काम हो रहा है मेरे गुरुपा आपकी कृपा से। आपका हाथ हमारे सर पे है ना गुरुपा, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। आप जिसके साथ हर वक्त रहते हो, आप अपनी प्रेजेंस हर वक्त महसूस कराते हो, इससे बड़े प्रेजेंस और क्या हो सकती है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। जो मैं सुनती हूँ ना, तो कि पुरानी जो संगत जी हैं, संगत जी जैसे उनको गुरुपा अपने प्रेजेंस फील कराते थे, वैसे फील कराते हैं ना, तो इतना मन भर आता है मेरे गुरुपा कि आप इतना प्यार करते हो हम सभी से, कि आप ये नहीं सोचते हो कि ये मेरी नई संगति है, मेरी कैसी है क्या है, नहीं, आपके लिए कोई नया पुराना मेरे गुरुपा, आप किसी को
छोटा बड़ा नहीं समझते मेरे गुरुपा। मैं चाहे कितनी भी किसी लायक नहीं रहूं गुरुपा, लेकिन आप मुझे ये प्रेजेंस फील करा के मुझे इतना इस हद तक आप ऊंचा उठा देते हो ना मेरे गुरुपा, कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है ना, तो तू किस प्रकार सबसे छोटी हो गई। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तू वैसे भी बहुत ब्लेस है। सच में संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं अपने गुरुपा के, कि हम गुरुपा के बच्चे हैं। अनंतम शुक्राना स्काना मेरे गुरु गुरुपा, जी, अनंतम बहुत स्काना। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा जी, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी की मेहर के अनुसार अज बुधवार वाले दिन संगत जी, डेट है 16 तरीक है, 16 जुलाई। ਤੇ 16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 1+6=7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਨੰਬਰ 7। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 777 ਨੰਬਰ, 7 ਨੰਬਰ, 77, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਏਜ ਵੀ 4+3=7। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 43 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਅਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2023 ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ 7 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਜਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪੀਜਨ, 2 ਪੀਜਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ शुभ कार्य तेरे जीवन में होने जा रहा है। एक गुड न्यूज़ आएगी शाम तक। ਕਹਿੰਦੇ तू खुशी से झूम उठेगी। शुकराना कर। तेरी किस्मत की कुंजी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी ने तेरा नाम लिया है तो अब तेरे नाम से अब तेरे जीवन में सिर्फ बरकत और उजाला होएगा। सो बहुत बहुत शुकराना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ बेटा अगर तू अपने जीवन को बदलना चाहती है तो यह बात हमेशा खुद से कहना। जब तू मुझसे रात को अरदास करती है, सुबह उठते अरदास करती है, तो ये बोल मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे चाहे
ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ काम बन रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरु जी हैं। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਈਡਰ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਉਜਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਧੰਨਿਆਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇਖ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚ ਝੱਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਤੇ ਆਮ ਬਿੱਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ 7 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਝਪਟਾ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝਪਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਣਾ ਬਸ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਬਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਲੀਆਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸਹਾਈ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਕ ਚ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲੂੰਗੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਨੂੰ, ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ घर में कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो तेरे साथ गलत करने की कोशिश जिन्होंने बहुत की, लेकिन मैंने उनकी हर कोशिश कामयाब की। वो शुरू से ही तुझसे जलते हैं, तेरी अच्छाई से, तेरे व्यवहार से। तू उनको अच्छे से जानती है। उन लोगों ने तुझ पर तंत्र क्रिया भी करवाई, जितना तू सोच भी नहीं सकती, उससे ज़्यादा उन्होंने तेरे साथ करने की कोशिश की। पर वो लोग ये नहीं जानते कि तेरा रक्षक मैं हूँ। वो चाहे कुछ भी कर ले, कहते तेरा कुछ मेरे होते हुए कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और तेरे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को मैं दूर कर दूंगा। जब तुम्हें बेचैनी लगे तो तुम मेरे गुरु मंत्र का जाप करके जल प्रसाद पी लेना, और मंत्र जाप करना, तेरे आसपास गलत ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सो बहुत बहुत शुकराना करदी ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ
ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ, ਛਿਪਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਪਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 10-12 ਦਿਨ। ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਚਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਗਾਏ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਈਓ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੀਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 777, 777 ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, 5 ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਮ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਝਪਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ
ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਫੇਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਬਸ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਦਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय ओम गुरु जी। नमः शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। गुरु जी इनको जो बहुत सारी खुशियाँ देना। मैं गुरुग्राम से पूनम अपना शुक्राना कर रही हूँ और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु महाराज मैं आपसे यही विनती करती हूँ, गुरु महाराज मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मेरे गुरुपा आप ही हो जो मुझे मार्गदर्शन करोगे, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, सबको कि गुरु महाराज मेरी परेशानी दूर करो। मैं आपसे पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ मालिक, मेरे पे कृपा करो, मेहर करो। और गुरु महाराज आप कहते हो कि शुक्राना कर दाता, शुक्राना मैं कर रही हूँ मालिक, पर मेरे बच्चों को इन पर कृपा करो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु महाराज, बहुत परेशान हूँ। मैं आपको अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरे दाता मेरी परेशानी दूर करो। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 2 बेटे। मालिक लड़कियाँ अपने घरों में चली गई, शादी कर दी। और गुरु महाराज जो बच्चे हैं कोई काम नहीं करते,
ना इनका पापा काम करता। मालिक आप ही कृपा करो, इनको सद्बुद्धि दो मेरे मालिक, इनको सद्बुद्धि दो, ये काम करे मेरे दाता। घर को मालिक, घर छोड़ के मैं बेघर हो गई, आज कहाँ हूँ मैं। मालिक आप ही कृपा करो, मुझे पता आपने कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा मेरे दाता। मैं आपके चरणों में, हे मालिक, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए मालिक, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ मालिक, जन्मों जन्मों तक मालिक। मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन आप नहीं छोड़ना मेरे गुरु महाराज। आप कृपा करो मेरे दाता, मेरे मालिक, मैं आपकी शरणों में हूँ मेरे दाता। और मैं, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए शुक्राना में, मेरे दाता मुझे क्षमा करना। प्यारे साध संगत जी को भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग, नाम सिमरन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, माननीय संगत जी, जय जय गुरु जी। ये सत्संग विपिन जी सौम्या जी के प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत हो रहा है। ब्रदर विपिन जी, आप जी बहुत बहुत शुक्राना, आप जी को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्रिया, शुक्र, शुक्राना। आप जी को बहुत बहुत शुक्राना जी। गुरु साहिब जी दी मेहर, आत्मिक शांति दी दात, सतगुरु ने संग लगाई, हम संग लगाई। आप जी दी पुकार दी संगत, नाजी नवी राह, ਇਹ नवी राह दिखाई। अपनी राह विच राखो जी, गुरु साहिब जी अपनी राह विच रखो, सानू कोई दूसरी राह ना नजर आवे, अपनी राह विच रखो। नवी शक्ति रोशनी दा सहारा है, सानू इस यही रोशनी चाहिए, यही शक्ति चाहिए अपने गुरु जी को। सानू सब संगतां नू प्राप्त होवे, मिले, सानू साडी झोली च पवे। बुरा समा आन तो पहला कष्ट हरण प्रभ जी, पूरन हार स्वामी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जी, बहुत बहुत शुक्राना। तारनहार पूरनहार प्रभ जी, आप ही हो जाने सतगुरु का सवार, आप ही हो, आप ही हो प्रभ जी, आप ही हो। गुरु पर्व इस
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग को नाम आधार। लिखिया रंग कुड़िया दिसन सबे छार। संत अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਕੋਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਆਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਉਨ ਸਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਹ ਆਵੇ
परिवार में आपकी शक्ति, चमकन तारे, लिशकारे, फूलों की खुशबू, एहसास, प्रकाश, भीनी भीनी सुगंध की सुंदरता, मिठास, बाय गॉड, वो देखन की एक आस, मेहरा 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 सतगुरु दियां मेहरा, सच्चे बादशाह दियां मेहरा, वाहो वाहो मेरे साहिबा, वाहो वाहो मेरे सतगुरा, वाहो वाहो मेरे साहिबा, जय 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 ओरे मेरे सतगुरा, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स गुरु जी, थैंक्स सौम्या जी, विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।